हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भूगोल क्लास 10 इकाई फर्स्ट का आपका चैप्टर है जल संसाधन। इसमें आपको जल संसाधन से जुड़े जो भी इसमें बुक में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो आपको अभी दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अलावा आपको ये जो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास प्रश्न का, उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें आपको बताए जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। पहला देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जल की ज़्यादा उपस्थिति इसीलिए इसको कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। कौन सा ग्रह, नीला ग्रह। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, क्या करा है दूसरा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का 96.6% भाग कहाँ है, महासागरों में निहित है, जिसमें 2.5% भाग क्या है, मृदु जल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है दोस्त, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसमें हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अब आइए देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, और पेड़ पौधे अगर आपको दोस्त आ जाएगा तो उसमें 65 से 99% जल की मात्रा निहित होती है। अब आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का क्या हुआ, संकेंद्रण बढ़ गया। वही आपको मुंबई महाराष्ट्र के बारे में पूछेगा तो वहाँ पर फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया। अब आइए देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्त इसका आपका लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न आपका है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना जहां नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। जहां नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना। आपको कहीं कहीं नदी घाटी भी परियोजना लिखा रहे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो जाए जैसे विद्युत उत्पादन, आप जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, बांध बना करके मत्स्य पालन किया जा सकता है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। इसमें दिया गया दोस्तों, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखे। जल संसाधन पानी का वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी है या जिसके उपयोग की संभावना है। जल संसाधन के अनेकों उपयोग हैं, जैसे कृषि कार्य के लिए, उद्योग के लिए, घरेलू इत्यादि। अब देखेंगे आपका तीसरा प्रश्न क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। अंतर्राज्यीय, अब उसको समझेंगे। आइए, अंतर्राज्यीय जल विवाद का प्रमुख कारण बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ के बंटवारे हैं, क्योंकि नदी किसी एक राज्य से ही नहीं बल्कि अनेकों राज्य से होकर बहती है, और पहले पड़ने वाले राज्य यदि बांध बना लेता है तो उसे आगे आने वाले राज्य को जल नहीं मिल पाता है, जो अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण होता है। यानी कि मान लीजिए बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है। अगर अंतर्राज्यीय, मान लीजिए कि नदी जो है सो कई एक राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, कई राज्यों से जो होकर गुजरती है, जो पहले क्या करे, जो पहले अगर बांध बना लेता है तो फ़ायदा वो ले लेता है, तो दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता है फ़ायदा, उसके कारण अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन आपका है जल संकट क्या है। अब जल संकट क्या है, तो जल की कमी होना जल संकट कहलाता है। जल संकट का मुख्य कारण औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण नदी, तालाब और झीलों इत्यादि के पानी का प्रदूषित होना, जो मानव के उपयोग के लिए नहीं रह जाता। यानी कि उद्योग और शहर के कारण क्या होता है, नदी, तालाब और झील का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और जो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अवशिष्ट, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो अवशिष्ट होते हैं, जो गंदगी होते हैं, उसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण प्रदूषण होती है। दूसरा, शहरों के मलमूत्र होते हैं, जिसके कारण प्रदूषण होता है जल। तीसरा, कचरे और प्रदूषित तत्वों का नदी में, यानी कि बहुत ढेर सारे और भी जो गंदे पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, नदी में डायरेक्ट प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नदी का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। चौथा, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशी दवाएं वर्षा जल के साथ नदियों में पहुँचना, यानी कि जो हम लोग खेतों में उसका प्रयोग करते हैं रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी दवाएं को, तो वर्षा होने के बाद वो सब जल कहाँ चला जाता है, नदी में, जिस जल को हम क्या कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, पीने योग्य नहीं रह सकता, हमारे यूज के लिए, उपयोग के लिए नहीं रह जाता। तो दोस्तों ये आपका था जल संसाधन का लघु उत्तरीय, और इसमें ऑब्जेक्टिव दोनों आपको प्रश्न आपको मिल गया है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर